वैसे तो लाइटर का आविष्कार माचिस से पहले किया गया था। इसके बावजूद माचिस का इस्तेमाल किसी भी चीज को आग लगाने के लिए लाइटर से ज्यादा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस मामूली सी माचिस को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिसके लिए हजारों पेड़ों को रोजाना काटा जाता है और उसके ऊपर कौन सा मसाला लगा होता है जो एक चिंगारी से फौरन आग पकड़ लेता है। इसलिए आज मैं आपको भारत की सबसे बड़ी माचिस बनाने की फैक्ट्री में लेकर आया हूँ, जहाँ रोजाना लाखों माचिस बनाई जाती हैं। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। लकड़ी की माचिस बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े जंगलों से सफेद देवदार के पेड़ को काट कर लाया जाता है। इसके बाद इसको बड़ी सी आरा मशीन पे छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट किया जाता है। इसके बाद इसकी छाल को इस तने से अलग किया जाएगा। ये देखिए बाबा जी ने अपना हथियार निकाला और इसके ऊपर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। ये देखिए पूरा का पूरा अपना चिकना हो चुका है। इसके बाद इसको बड़ी सी रोलर पीलर मशीन के अंदर डाला जाएगा, जहाँ से इसको पील किया जाएगा, मतलब कि छीला जाएगा। ये देखिए एक पेपर की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलने लगा है, जिसकी सहायता से अपनी माचिस की तिल्लियां बनाई जाएंगी। और ये प्रोसेस यहाँ पे लगातार ऐसे ही चलता रहता है। और मैं बता दूं, इस फैक्ट्री के अंदर रोजाना कम से कम करोड़ों माचिस की तिल्लियां बनाई जाती हैं। इसके बाद इस पील की हुई लकड़ी को अच्छे से सेट किया जाएगा। ये देखिए दो आंटी जी इसके ऊपर हथौड़े से मारती जा रही हैं और इसको सेट करती जा रही हैं। इसके बाद इसको मशीन के अंदर डाला जाएगा। ये देखिए एक स्पेशल मशीन होती है जिसके अंदर जिगजैग डिजाइन होता है। सबसे पहले इसके अंदर जितनी भी वेस्ट लकड़ी थी वो निकाल दी गई है। इसके बाद इस मशीन को चालू कर दिया गया है और आप एक बार मशीन की स्पीड दे सकते हैं। ये मशीन इतनी स्पीड में काम करती है कि चंद भर सेकंड के अंदर हजारों तिल्लियां बनाकर साइड में फेंक देती है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी नमी होती है, जिसको सुखाने के लिए इसको 2 से 3 दिन धूप के अंदर सुखाया जाता है और इसको पैरों की सहायता से आराम से फैलाया जाता है। इसके बाद सारी लकड़ियां जब सूख जाती हैं, इनको बड़े से कट्टे के अंदर भर के एक वाइब्रेटर मशीन के अंदर डाला जाता है। ये देखिए अपनी सारी तिल्लियां यहाँ से आगे जाती रहती हैं और इस मशीन के अंदर आती रहती हैं। और इस मशीन का काम होता है जितनी भी अपनी तिल्लियां आ रही हैं इनको वर्टिकल डिजाइन देना, मतलब कि सारी की सारी तिल्लियों को एक एक करके फिक्स कर देना। इसके बाद इसके ऊपर वैक्स चढ़ाया जाएगा। ये देखिए भैया ने पहले मोम का टुकड़ा उठाया और इसके अंदर डाल दिया और ये वैक्स इतना गर्म होता है अगर गलती से आपके हाथ पे लग गया तो आपका हाथ भी जल सकता है। इसके बाद अपनी तिल्लियां आगे बढ़ती रहेंगी और इस वैक्स के अंदर डूबती रहेंगी, जिससे कि तिल्लियों को जलने में आसानी होती है। अब आप सोचेंगे कि अभी तो सिर्फ वैक्स साइज का मसाला नहीं आया, तो भाई इसका मसाला भी आ चुका है। ये एक स्पेशल तरह का मसाला होता है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, जैसे कि एंटीनॉमी, सल्फाइड, सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट। इन सभी केमिकल्स के साथ इस मसाले को तैयार किया जाता है, जो आग पकड़ने में बहुत तेज होता है। इसके बाद इन सारी तिल्लियों को इस मसाले के अंदर डिप किया जाएगा और थोड़ी देर के लिए इस मशीन के साथ छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये सारी की सारी तिल्लियां इसी मशीन पे अपनी आगे बढ़ती रहेंगी और इसके अंदर नीचे एक ब्लोअर लगा होता है जो इसके ऊपर गर्म हवा फेंकता है, जो इसको जल्दी से सुखाने में सहायता करता है। इसके बाद लगातार ऐसी मशीन के अंदर चलती रहेंगी, घूमती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। इसके बाद जैसी अपनी तिल्लियां सूख के तैयार हो जाती हैं, इस मशीन में अपने आप आगे ही ये तिल्लियां अलग अलग हो जाती है और एक कट्टे के अंदर भर ली जाती हैं। इसके बाद इसको अलग मशीन के अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे इन तिल्लियों की गिनती के हिसाब से जितना भी पैकेट के अंदर आने वाला है उन गिनती के हिसाब से ये तिल्लियां आगे बढ़ती रहती हैं और अपने एक डब्बे के अंदर जाती रहती हैं। अब भैया तिल्लियां तो तैयार हो चुकी है, अब इनकी पैकिंग का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा, जिसके लिए पहले इनकी छोटी वाली डिब्बी आ चुकी है जो माचिस के अंदर होती है और इसी के अंदर गिनती के हिसाब से सारी तिल्लियां आगे आती रहेंगी और इनके अंदर डाली जाती रहेंगी। तिल्लियां भी तैयार हो चुकी है, डब्बे में डाली भी जा चुकी है, तो अब इसको सिर्फ पैक करना बाकी रह गया है। तो उसके लिए अपने ऊपर वाले जो खोखल होते हैं वो आ चुके हैं और इस मशीन की सहायता से ही ये आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद जितनी भी अपनी छोटी वाली अंदर की डिब्बियां वो इसके अंदर डाली जाती रहेंगी। ये देखिए अपनी तिल्लियां बनके, डिब्बियां बनके, पैकेट बनके तैयार हो चुका है। अब इनको पैक किया जाएगा। ये देखिए ये कन्वेयर पे आगे बढ़ते रहेंगे और इसको मैनुअली सेट किया जाएगा। और यहाँ पे भाई इतनी औरतें काम करती हैं, मैं सच बताऊं, मैं साउथ इंडिया गया, साउथ इंडिया के अंदर फैक्ट्री है और यहाँ पे असली अगर वुमेन एम्पावरमेंट देखनी है आपने तो आप यहाँ पे जाएं, आप देखें कि किस तरह से कितनी मेहनती औरतें और यहाँ पे बहुत मेहनत के साथ ये औरतें काम करती हैं। सारी चीजें अच्छे से सेट होने के बाद इन सारी की सारी डिब्बियों को छोटी कन्वेयर पर डाला जाएगा और इनको पैकिंग के अंदर भेजा जाएगा, जहाँ पे एक पैकेट के अंदर ये 10 डिब्बियां पैक की जाती हैं। और आपको पता ही है, आप अपने आस पड़ोस में लेके इनको आग जलाने के लिए, किसी भी ईंधन के लिए यूज कर सकते हैं। तो भाई आज मैंने आपको दिखाया कि एक लकड़ी से एक छोटी सी माचिस की तिल्ली किस तरह से तैयार की जाती है और आज आपको दिखाया कि बेस्ट एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट का क्या होता है। खुले रोड पे सिगरेट बीड़ी पीना ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता, बल्कि आदमी की अगर आपको बराबरी करनी है तो आप उनसे काम में बराबरी करें। तो भाई वो मैंने बेस्ट एग्जांपल साउथ इंडिया के अंदर देखा, जो मैंने आज आपको दिखाया। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जोर से इस वीडियो को शेयर करें।